हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केयर ट्रिप। दिस इज साक्षी और आज हम आपके लिए लाए हैं गोवा का व्लॉग, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की बीचेस, यहाँ की फेमस डेस्टिनेशंस एंड गोवा की नाइट लाइफ। हमने अपने सफर की शुरुआत की दिल्ली से। दिल्ली से गोवा जाने के लिए हमने ली फ्लाइट। आप चाहे तो ट्रेन से भी जा सकते हैं। गोवा में 2 एयरपोर्ट्स हैं, मोपा एंड डेबुलिम। हमें जाना है IGI से मोपा। फ्लाइट लगभग 2.5 से 3 घंटे की है और हमेशा की तरह मैंने ली है विंडो सीट, ताकि मैं बाहर के खूबसूरत नज़ारों का मजा ले सकूं। आप में से किस किस को मेरी तरह विंडो सीट पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मोपा गोवा का न्यू एयरपोर्ट है जो 2022 के आसपास ओपन हुआ था और इसे काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है। और हम यहाँ अपने लगेज के आने का वेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए हमने बुक करी टैक्सी गोवा माइल्स से। गोवा माइल्स एक ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस है और ये एक रिलायबल मोड है टूरिस्ट के लिए। गोवा में ओला उबर नहीं चलती है। यहाँ लोकल टैक्सीज अवेलेबल है, बट लोकल ड्राइवर्स अमाउंट ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो आई रिकमेंड कि आप टैक्सी गोवा माइल्स से ही बुक करें। हम पहुँच गए हैं होटल समिट, जिसका डिस्टेंस एयरपोर्ट से लगभग 37 किलोमीटर था और टैक्सी ने हमसे चार्ज किए 900 रुपीज़। और इस होटल की पूरी वीडियो हमने अपने सेपरेट व्लॉग में डाली है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से पूरा व्लॉग देख सकते हैं। होटल में रेस्ट करने के बाद हम निकल गए हैं कैसीनो के लिए। हम जा रहे हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट ऑफशोर कैसीनो इन इंडिया, मैजेस्टिक प्राइड। क्योंकि ये एक ऑफशोर कैसीनो है, इसलिए आपको वहाँ बोट राइड करके जाना होता है, जो कैसीनो ही प्रोवाइड कराता है, जो करीब 10 से 15 मिनट की बोट राइड होती है। यहाँ पर और भी कैसीनोज हैं, जिसमें से कैसीनो प्राइड, बिग डैडी, डेल्टन जैक, डेल्टन रॉयल एंड किंग्स कैसीनो यहाँ के फेमस कैसीनोज हैं। Located at the Ports Jetty in Panji, Majestic Pride is the ultimate experience in Goa. यहाँ पे आप फैमिली एंड फ्रेंड्स किसी के साथ भी आ सकते हैं। यहाँ पे वीकडेज एंड वीकेंड्स दोनों के लिए पैकेजेस हैं, स्टार्टिंग एट ₹2000 एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स सम अमाउंट ऑफ वन टाइम प्ले कूपन, डिपेंड्स ऑन द पैकेज यू परचेज्ड, जिसके साथ साथ आप डीजे नाइट्स, डांस परफॉर्मेंसेस, अनलिमिटेड फ्री फूड एंड लिकर के भी मजे ले सकते हैं। मैजेस्टिक प्राइड के कैसीनो जोन में आप मल्टीपल गेम्स खेल सकते हैं और पैसे लगाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। एंड कैसीनो एरिया में फोटो खींचना एंड रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। कैसीनो में एंट्री की मिनिमम एज है 21 ईयर्स। यहाँ पर एक किड जोन भी है, जहाँ आपके बच्चे काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हैं। मैजेस्टिक प्राइड के टेरिस पे है लाइव स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, जहाँ आपको कई वैरायटीज़ की डिशेस मिलेंगी एंड वहाँ मल्टीपल डांस परफॉर्मेंसेस भी होती रहती हैं। और उसके नीचे वाले डेक पर है फाइन डाइन मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट और यहाँ पे भी डांस परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं। तो जब भी आप गोवा आए, कैसीनो ज़रूर जाएं। ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। डे 2 पे हमने लंच के लिए जो रेस्टोरेंट चूज किया वो था कैलाश पर्वत इन पंजिम, विच इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड इन इंडियन रेस्टोरेंट, स्टार्टेड इन 1950 बाय मूल चंदानी ब्रदर्स। एंड यहाँ का खाना था 10 on 10, विच यू शुड नॉट मिस। लंच के बाद हम आ गए हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन गोवा, विच इज डोनापोला। यह जगह अपने ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स, हॉन्टेड स्टोरी और सिंघम एंड एक दूजी के लिए जैसी एपिक मूवीज के सीन्स की शूटिंग के लिए फेमस है। डोनापोला गोवा की कैपिटल सिटी पणजी में लोकेटेड है। यहाँ का टिकट प्राइस है 50 रुपीज फॉर एडल्ट्स एंड 25 रुपीज फॉर चिल्ड्रन। The view of the sunset from here is particularly famous and it's a place where 2 rivers, Mandovi and Zauri, meet in the Arabian Sea. चलिए अब जानते हैं डोनापोला की हॉन्टेड स्टोरी, जो कुछ लोगों के हिसाब से सिर्फ मिथ है और कुछ के हिसाब से सच।
कहानी के अनुसार डोना पोला एक पुर्तगाली महिला थी जो कि एक वाइसराय की बेटी थी। डोना पोला गोवा के एक लोकल फिशरमैन से प्यार कर बैठी, लेकिन उनके सोशल स्टेटस में डिफरेंसेस होने की वजह से उनकी फैमिली उनके प्यार के अगेंस्ट थी। तो उन्होंने डोना पोला को उस मछुआरे से मिलने पर रोक लगा दी। डोना पोला सेपरेशन का पेन नहीं सह पाई और उसने चट्टान से समुद्र में छलांग लगा दी और यही पॉइंट अब डोना पोला के नाम से फेमस है। लोकल्स का कहना ये भी है कि डोना पोला की आत्मा इसी क्षेत्र में घूमती रहती है, खासकर रात में। वैसे तो यहाँ की टाइमिंग 6 AM to 10 PM है, लेकिन यहाँ के ओपन एरियाज आप रात में भी विजिट कर सकते हैं और इसीलिए काफी लोग रात को यहाँ पे आते हैं ताकि वो यहाँ का सच जान सकें। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़ों में डोना पोला को समुद्र की ओर देखते हुए देखा है, शायद अपने खोए हुए प्रेमी की प्रतीक्षा करते हुए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात को एक कपल घूमते हुए देखा है और वो डोना पोला एंड लोकल फिशरमैन है। और वहीं कुछ लोगों को रात में कुछ भी नेगेटिव या पैरानॉर्मल नहीं फील होता और उनके अकॉर्डिंग ये सब एक मिथ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डोना पोला एक नोबल वुमेन थी जिन्होंने विलेजर्स की काफी हेल्प करी थ्रू चैरिटी, और उनकी डेथ के बाद उनके सम्मान में इस जगह को डोना पोला के नाम से जाना गया। गाइड्स के अकॉर्डिंग दीज स्टैचूज डिपिक्ट मदर इंडिया एंड यंग इंडिया। उसके अलावा ये पॉइंट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी फेमस है। आपको डोना पोला की कौन सी कहानी सच लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं गोवा व्लॉग के एपिसोड 2 में।